आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। सेंटर फॉर साइट मुरादाबाद में एडवांस्ड सर्जिकल रेटिना सर्विसेज की शुरुआत। जानी मानी रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टर उपासना सिंह टीम में शामिल। भारत की अग्रणी सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल चेन सेंटर फॉर साइट ने मुरादाबाद में एडवांस्ड सर्जिकल रेटिना सर्विसेज शुरू कर दी हैं। इससे वेस्टर्न यूपी के मरीजों को अब जटिल रेटिनल बीमारियों का विश्व स्तरीय इलाज अपने ही शहर में उपलब्ध होगा। इस महत्वपूर्ण कदम के साथ जानी मानी विट्रियोरेटिनल सर्जन डॉक्टर उपासना सिंह ने सीनियर कंसल्टेंट विट्रियोरेटिनल सर्विसेज के रूप में हॉस्पिटल की टीम ज्वाइन की है। सेंटर फॉर साइट, जिसकी स्थापना 1996 में पद्मश्री प्रो डॉक्टर महिपाल एस सचदेव ने की थी, आज देश का विश्वसनीय आई केयर नेटवर्क है। 90 से अधिक सेंटर्स, 30 जोड़ शहरों में उपस्थिति और 350 जोड़ विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ ये हर साल लाखों मरीजों का इलाज करता है। मुरादाबाद में शुरू हुई नई रेटिना यूनिट डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिनल डिटैचमेंट ARMD, मैक्युला होल, एपिरेटिनल मेम्ब्रेन और अन्य एडवांस्ड विट्रियोरेटिनल बीमारियों की डायग्नोसिस एवं सर्जरी के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इससे मरीजों को बड़े शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। डॉक्टर उपासना सिंह ने MBBS GMC मिरज से और MS ऑप्थेल्मोलॉजी एमिलिन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज से किया है। वे सतगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट से विट्रियोरेटिनल सर्जरी में फेलोशिप प्राप्त कर चुकी हैं। इससे पहले वे ASMC प्रतापगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर थीं और क्लिनिकल ट्रेनिंग में महत्वपूर्ण योगदान दे चुकी हैं। डॉक्टर उपासना ने कहा कि कई रेटिनल बीमारियां समय पर इलाज न मिलने पर स्थायी दृष्टि क्षति का कारण बनती हैं। मुरादाबाद में एडवांस्ड सुविधाएं शुरू होने से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। मेनली जो 15 साल 15.5 साल से सेंटर चल रहा था, अभी तक विजिटिंग डॉक्टर्स थे हमारे पास रेटिना के, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे। अब अपने परमानेंट फैसिलिटी यहीं शहर में अवेलेबल करा दी है। इस वजह से रखी हुई है कि लोगों को अवेयर कराया जाए कि रेटिना फैसिलिटी अवेलेबल है मुरादाबाद। क्या क्या फैसिलिटीज हैं सर, कौन कौन से ट्रीटमेंट यहाँ उपलब्ध है? यहाँ जो पहले हम सारे ट्रीटमेंट कर रहे थे, कैटरेक्ट का, ग्लोकोमा का, ओक्लोप्लास्टी बेसिक, कॉर्निया का ट्रीटमेंट था और स्क्विंट से रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट होते थे पहले। अब उसमें रेटिना सर्जिकल और ऐड कर दिया गया है। रेटिना मेडिकल तो पहले भी हो रहा था, सर्जिकल ऐड हो गया है। सर अक्सर देखा जा रहा है कि हर दूसरे में से तीसरा आदमी को आईसाइट की प्रॉब्लम है, आंखों में दिक्कत आ रही है और आजकल मोबाइल भी लगातार और लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, तो कैसे पहचाने कि हमारी रेटिना पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है? रेटिना की प्रॉब्लम पहचानने के लिए तो जैसे मैडम ने बताया कि या तो आपको देखना एकदम कम हो रहा है या चश्मे लगाने के बाद भी अच्छा दिखाई नहीं दे पा रहा है आपको, तो एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा। जैसे लोग जाते हैं, चश्मे वाले से नंबर ले लिया और चश्मा बनवा लिया, जहाँ तक चश्मा ठीक काम कर रहा है वहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद अगर चश्मा भी काम नहीं कर रहा तो डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। छोटे बच्चों में भी देखा जाता है कि छोटे बच्चों छोटे बच्चों में भी पढ़ाई के साथ साथ उनकी आंखें जो है वो नजर कमजोर हो जाती है। आजकल लगातार ये बच्चे भी जो है ना, सारा स्कूल का काम मोबाइल पे आ रहा है, तो लगातार मोबाइल पे अगर बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ लिखने के अलावा भी बाकी रील भी देख रहे हैं और गेम्स भी खेल रहे हैं, तो उसमें विजन कम होने की संभावना ज़्यादा है और उसका पता भी नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे पास में काम कर रहे हैं, डिस्टेंस में यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। वो डिस्टेंस में जब तक नहीं देखेंगे, जब तक विजन कम हो रही है, उसका पता नहीं लगता। तो एक तो मोबाइल कम कराएं, दूसरा रेगुलर उनका 6 महीने पे चेकअप होना जरूरी है, जितना मोबाइल पे काम कर रहे हैं बच्चे। ठीक हम है आपका, और आज जो है वो किस संबंध में ये प्रेस वार्ता बुलाई? मेरा शुभ नाम डॉक्टर उपासना सिंह है और ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली हमने रेटिना, जो कि पर्दे के रोग के लिए रखी गई है। हम लोग ये हमारे सेंटर में सारी सुविधाएं हैं रेटिना से रिलेटेड। तो अगर कोई मरीज है जो रेटिना का है और वो हमसे संपर्क कर सकता है। अभी दिल्ली या फिर दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं है, आप सारा इलाज पर्दे का यहीं करा सकते हैं। क्या क्या समस्याएं पर्दे की आती है, जो क्या शुरुआती जांच में क्या हो सकती है? शुरुआती जांच, अगर मरीज को सामने काले धब्बे नजर आ रहे हैं या फिर फ्लैशेस ऑफ लाइट, मतलब बिजली के चमक रही है, जो रोशनी है उनकी धीरे धीरे कम होती जा रही है,
या फिर कुछ चीजें टेढ़ी मेढ़ी दिखती हैं तो हम चाहते हैं वो, और रोशनी एकदम से कम हो रही है तो वो पर्दे की समस्या हो सकती है, तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी अपने रेटिना स्पेशलिस्ट को संपर्क करें। तो हम चाहते हैं वो आप आइए और अपना इलाज करवाइए। सेंटर फॉर साइट कितने सालों का एक्सपीरियंस लेकर मुरादाबाद में? सर सेंटर फॉर साइट 15 to 16 ईयर का एक्सपीरियंस है, लेकिन रेटिना यहाँ पे पहले वीकली और 15 डेज में रेटिना का जो एक्सपर्ट थे वो विजिट करते थे, लेकिन अब परमानेंट रेटिना की सुविधाएं हैं यहाँ पर। जागरूकता के लिए भी कार्यक्रम चलाया जाएगा क्योंकि बहुत से लोग जागरूकता जी। मेरा भी यही एक विचार है कि बहुत बेसिकली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ये मतलब पता नहीं रहता है कि डायबिटीज में आंखों में भी दिक्कत आ जाती है, एक डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसको बोलते हैं। तो डायबिटीज वाले पेशेंट को अपना पर्दा साल में एक बार जरूर चेक करवाना चाहिए।